विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता देते हैं। जो यात्री सवार थे, आप कहीं भी हो, अगर आपका कोई परिचित है तो उन्हें नंबर बताइए 1800569144 1800569144। ये नंबर आप बताएं। बिल्कुल, और इन नंबरों पर आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। तो एयर इंडिया हेल्पलाइन नंबर 9821414954, इस नंबर को भी डायल कर सकते हैं। ये भी हेल्पलाइन नंबर है। और सभी लोगों से जो वहां मौजूद हैं उनसे अपील यही है कि भीड़ मत लगाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने में आप सहयोग कर सकते हैं। जो एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, जो अस्पतालों की टीम मौजूद है, जो डॉक्टरों की टीम मौजूद है, उन्हें पूरा का पूरा सहयोग करिए ताकि जो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें इलाज मिल पाए, उन्हें वो सारी चीजें मिल पाए। तो कुल मिलाकर ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे कैसे ये 1:38 पर जो टेक ऑफ का टाइम है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सके। थैंक यू। और आपको जानकारी दे दें, एकाएक ये जानकारी मिल रही है, ये खबरें आ रही हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी इस समय हमारे पास है। स्थानीय प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री किसी भी क्षण, किसी भी समय अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। वो अहमदाबाद के लिए निकल गए हैं और खुद वो नजर बना रहे हैं। लेकिन हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता रहे हैं, पहला वाला ही हेल्पलाइन नंबर है, एक बार आप क्लियर कर लें। 1800 वो नंबर आप लगाएं। 569144 ये नंबर है हेल्पलाइन का, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ा अपडेट, संदेह बहुत सारे, संदिग्ध नजर आ रही है, तस्वीरें कई सारी जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि उन कुछ मिनटों में, उन कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ जो इतने यात्रियों की जान खतरे में आ गई। जा रही थी तो लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। क्या आप छानबीन कर रहे हो, किस तरह से इंक्वायरी कर रहे हो? एक मिनट, हाँ भैया, आपका नाम? पटेल पूनम। पूनम भाई, कौन आ रहे थे, कौन जा रहे थे और अभी क्या सिचुएशन है उनकी? हाँ, मेरी शादी था, वो खम्बीसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर? हाँ बस, वो 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था तो वापस आए सिविल में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या है? अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है। तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो वहां जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो अपने परिजनों को कुछ देर पहले वहां सी ऑफ करने के लिए, या फिर जो लंदन जा रहे थे लोग, उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे थे, वो अपने घरों तक भी नहीं लौट पाए। और इसी बीच ये बड़ा हादसा हो जाता है। वो वापस एयरपोर्ट की ओर आए हैं और वो जो हिस्सा टूटने के बाद प्लेन का आप देख रहे हैं, तो ये पहली तस्वीर दिखा रहे हैं सुमित। और ये पहली तस्वीर वो जो विमान जो है उसके जो पंख होते हैं, डायने जो होते हैं, उसमें ये लगा होता है, यानी कि इससे आप विमान को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। वो हिस्सा यहाँ पर फंसा हुआ नजर आ रहा था। बाई तस्वीर वो कहती है। हालांकि जो 2 तस्वीरें हैं जिसमें एयर इंडिया फ्लाइट जब क्रैश होती है वो तस्वीर घेरे के अंदर है, और जो डॉक्टर्स जो हॉस्टल है वहां पर ये पूरी तरीके से क्रैश होता है। तो ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जहां हादसा हुआ उस जगह पर भी जो टीमें हैं पहुंच गई हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है। और जो एयर इंडिया हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो मृदुल कुछ देर पहले आपको 2 से 3 बार बताएं, और ये मोटी पट्टी जो नीचे चल रही है उस पर आप देख पाएंगे कि इमरजेंसी नंबर क्या है।
हम आपको यह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे प्लेन की तरफ से टेक ऑफ हुआ और कुछ ही दूरी पर जाकर प्लेन कैसे हादसे का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रार्थनाओं का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। विजय रूपानी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस प्लेन में सवार थे। घर के जो लोग हैं वो इस वक्त परेशान हैं उनकी स्थिति को लेकर। विजय रूपानी जो कि प्लेन में बैठकर लंदन जा रहे थे, वो भी इस प्लेन में दुर्घटना के शिकार हुए हैं। लेकिन उनकी क्या स्थिति है, परिवार के लोग जो हैं बेहद चिंता में इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चिंता में हैं और महामृत्युंजय का वो जाप कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव ही जो है अब सबकी रक्षा करें। और परिवार वाले जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं और इस वक्त सबके चेहरे को आप देख पाएंगे। और हर वो व्यक्ति जिनके परिवार का जो सदस्य, और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस पूरी घटना के बाद शोक संतप्त है। बिल्कुल। और देखिए, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस समय के कुछ अपडेट आपको बता देते हैं। पिछले घंटे जो हुए हैं, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने के बाद खबर आई कि मेघानी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें 242 यात्री सवार हैं, जिसमें खबर आई कि 105 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। विजय रूपानी भी इसमें बैठे हुए थे, उनका सीट नंबर भी सामने आया और उनके घर पर इस समय प्रार्थनाओं का दौर जारी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की। राममोहन नायडू इस समय जानकारी मिल रही है कि अहमदाबाद किसी भी समय पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है और खबरें ये भी हैं कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद जा सकते हैं कुछ ही दूर। ये खबर हमें एएनआई के हवाले से भी आ रही है। लेकिन बहुत बड़ी और अहम अपडेट्स यही है कि इस समय हर एक जानकारी जुटाई जा रही है। और सुमित, ये तस्वीर कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में क्या हुआ, बहुत संदेह पैदा कर रही है। बिल्कुल, कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। कहां पर दिक्कत जो है वो हुई और प्लेन का जो अगला हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां ये हादसा हुआ, कैसे बिल्डिंग के अंदर ये हिस्सा जो है वो फंस गया है, कैसे वहां पर वो हिस्सा अटका हुआ है। ये फ्रंट हिस्सा जो है वो प्लेन का बताया जा रहा है और कैसे हादसा हुआ आपने दूर से भी देखा। जो तस्वीर सामने आई, प्लेन जब नीचे गिरता है वहां जो आपको एक पेड़ दिख रहा है और वो भी हिस्सा आप देख रहे हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं होता है। होता क्या है, अमूमन जो आखिरी सेकंड होते हैं किसी भी प्लेन एक्सीडेंट के, उसमें क्या होता है, प्लेन जो कि बेहद तेज रफ्तार के साथ तकरीबन 700 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो प्लेन को लेनी होती है टेक ऑफ करने के लिए। जैसे ही तकरीबन जैसा इस प्लेन के साथ AI-171 के साथ हुआ है, वो तकरीबन 800 फीट की ऊंचाई पर था। वहां पर एक तकनीकी खामी आती है, वो क्या है, वो किस वजह से हुई है, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जांच का विषय है। और दूसरी तरफ क्या ये सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है या फिर कोई और वजह है, ये भी जांच जो है वो होगी, उसके बाद तस्वीर सामने होगी।